नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। मां जानकी का शहर सीतामढ़ी और अयोध्या में बन रहा भगवान राम का भव्य मंदिर। ऐसे में सीतामढ़ी कहाँ पीछे रहने वाला था। बिहार सरकार मेहरबान हुई, खजाना खोल दिया। पुनौरा धाम को पुनर्विकसित करने के लिए आज खुद सरकार चल करके सीतामढ़ी आए, मां जानकी के जन्मस्थली आए और वहां पर उन्होंने पूर्ण जीर्णोद्धार का जो है एक पूरा जो है खाका तैयार किया, उसका शिलान्यास किया। तो यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत दिनों के बाद उनको याद आई पुनौरा धाम की, सीतामढ़ी की, मिथिला की संस्कृति पहचान की कि उन्हें इसको पर्यटन का स्थल बनाया जाए, भव्यता दी जाए। शायद ये असर है जो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ पर जो उद्घाटन की तैयारी हो रही है अगले महीने, क्या उसी का ये असर है कि यहाँ पर आए और उन्होंने दर्शन किया, उन्हें पाग माला और जो मिथिला की सांस्कृतिक पहचान है उससे सम्मानित किया गया, उन्हें बताया गया। और मुख्यमंत्री को भी लग रहा है कि अब यह एहसास हो गया है कि पुनौरा धाम को अब वैसा ही भव्यता दी जाए जैसे अयोध्या में भगवान राम को दिया जा रहा है। वर्षों से इसकी मांग किया जाता रहा है, मिथिला के लोग मांग करते रहे हैं। तो दर्शन के बाद वो सीता कुंड भी गए, देखा उन्होंने, वहाँ पर तमाम उनके मंत्री अधिकारी तमाम लोग मौजूद थे और इसको जो है भव्यता किस तरह से प्रदान की जाए वो यहाँ पर पूरा खाका, पूरा नक्शा तैयार हो चुका है, 3D मॉडल तैयार हो चुका है जो दिखाया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि देखिए ऐसा बनेगा भविष्य में। पुनौरा धाम का विस्तार कुछ इस तरह से पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा जहां पर देश विदेश से श्रद्धालु यहां आ सकेंगे और इसके यहां पर मां जानकी के पुनौरा धाम में दर्शन कर सकेंगे। तो मॉडल कैसा होगा वो हम आपको दिखा देते हैं, जिसका शिलान्यास नीतीश कुमार ने किया, मुख्यमंत्री ने किया। तो ये मॉडल देखिए आप, इसका जो एंट्रेंस होगा कुछ इस तरह से होगा जैसा आप अयोध्या में देख रहे हैं, कुछ इसी तरह की भव्यता यहाँ पर दिखाई देगी। इतना सुंदर इसका एंट्रेंस होगा और ये बर्ड व्यू देखिए कुछ इस तरह से, अगर आसमान से देखेंगे तो ये पूरा परिसर कुछ इस तरह से दिखाई देगा पुनौरा धाम का आने वाले कुछ महीनों में या वर्षों में इसकी रूपरेखा। ये पार्किंग का एरिया आप देख रहे हैं, इस तरफ पार्किंग का एरिया होगा, यहाँ पर गाड़ियाँ होगी और ये लव कुश वाटिका बनाया जा रहा है। एक तरह का एक ऐसा प्रांगण होगा जहाँ पर आप जो है वो खूबसूरती दिखाई देगी। एक पार्क होगा पूरा, एक बहुत बच्चों के लिए खेलने उलने की भी वहाँ पर जगह होगी। तो इस तरह का ये नक्शा तैयार हुआ है, पूरा नंबर वाइज इसमें जो है बताया गया है कि क्या क्या बनेगा। तो हम भी आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या बनेगा। जानकी महोत्सव ग्राउंड बनेगा, इसके अंदर पार्किंग बनेगा, कियोस्क यानी कि दुकानें और टॉयलेट्स की व्यवस्था होंगी। इसके अलावा खाने पीने के लिए कैफेटेरिया होगा। इसके अलावा यहाँ पर सीता वाटिका, सेरेनिटी पवेलियन, मेन टेम्पल, कोलोनाडे, होली पॉन्ड, ये तमाम चीज़ें विकसित की जाएंगी। एनिमेशन शो शेड होगा, लवकुश याद वाटिका होगा, एल्यूमिनेशन ऑफ कोलोनाडे टेम्पल एंड अदर एरियाज, ये सारी डेवलपमेंट की जाएगी। ये जो नंबर 1 आप देख रहे हैं पूरा जो बड़ा एरिया, ये जो है महोत्सव सीता महोत्सव ग्राउंड होगा। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा जो नंबर 2 आप देख रहे हैं ये पार्किंग का एरिया है, जो हमने बताया गाड़ी लगेगी यहाँ पर। और 3 नंबर का जो एरिया है वो कियोस्क और टॉयलेट के लिए है और 4 नंबर का जो एरिया आप देख रहे हैं ये कैफेटेरिया, खाने पीने की चीज़ें यहाँ अवेलेबल होंगी। इसके अलावा जो मेन जो बीच में आप देख रहे हैं यही है मेन टेम्पल 5 नंबर पे, इसको भी विकसित किया जा रहा है, सुंदरता दी जा रही है। उसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो डेवलप की जाएंगी। तो पूरा नंबर वाइज ये प्लानिंग की गई। ये पॉन्ड है जो सीता कुंड का जो पॉन्ड है ये आप देख रहे हैं, यानी तालाब, ये वो है। और ये लव कुश वाटिका जो 11 नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप की जाएंगी और ये भव्यता प्रदान की जाएगी और दिखाया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है चीज़ें बदल रही हैं। और यहाँ पर आने वाले दिनों में अब ये जो है पहचान इसकी एक नई दिखाई देगी। जिस तरह से हमने देखा कि मिथिला हाट का निर्माण हुआ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार सिमरिया घाट में जो है उसको मिथिला की जो पहचान है वहाँ डेवलप की जा रही है, उसको काशी हरिद्वार के रूप में विकसित किया जा रहा है वहाँ के घाट को। और अब जो है मिथिला की जो पहचान है माँ जानकी का स्थल पुनौरा धाम, उसको लेकर के भी अब जो है बड़ी प्लानिंग के साथ बिहार सरकार आगे बढ़ रही है। और ये दर्शा रहा है कि बिहार सरकार अब कुछ गंभीरता दिखा रही है, कुछ पैसे खर्च कर रही है, कुछ खजाने खोल रही है और उस जगह पर पैसा खर्च करे जहाँ से पर्यटन स्थल के रूप में उसे विकसित किया जा सकता है। और इसकी पहचान देश विदेश में हर जगह है, लेकिन आज तक ये इस वंचित रहा विकास से। लेकिन आज वर्षों देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति है। 72 करोड़ की टोटल योजना बताई जा रही है कि 72 करोड़ रुपये फिलहाल इस पर खर्च होंगे और 72 करोड़ में फिलहाल इसको
विकसित किया जाएगा। हालांकि अभी ये देखना होगा कि पैसा जो है वो उतना बहुत ज़्यादा नहीं है जिससे भव्यता बने, लेकिन एक मंदिर के भी निर्माण की बात हो रही है यहाँ पर, और वो मंदिर का भी निर्माण जो है उसका मॉडल तैयार हो चुका है, लेकिन अब वो कब बनेगा, क्या बनेगा, उसका अभी देखना बाकी है। तो फिलहाल तो पुनौरा धाम को विकसित करने की पूरी रूपरेखा तैयार हुई है और शिलान्यास हुआ है, जिससे कि मिथिला के लोगों में हर्ष व्याप्त है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।